मीटिंग में हेलो थोड़ा एक बार सांभ लो भेज दूंगा सब। नो प्रॉब्लम एज पर देयर 5 हल्ला बोल करवा के कहीं सस्ते नहीं કાલે એકવાર મીટિંગ કરીએ સાહેબ આજે મને મેસેજ મળ્યો 9:30 વાગે એટલે મેં સાહેબને મેસેજ કર્યો કે સાહેબ આવું થયું છે કે લો એન્ડ ઓર્ડર વાયલેશન નહીં થાય તમે ત્યાં જરાક વ્યવસ્થા જોવો એમ એટલે સાહેબ આવી ગયા જે કંઈક પણ વસ્તુ થાય કાનૂન અને દાયરામાં રહેશે વસ્તુ તમે કઈ બી વાત કરો કંપનીવાળા કઈ બી વાત કરે એવું છે હા તમને જ્યાં જ્યાં क्यों ऐसा है वो क्यों ऐसा है थोड़ा सा लेडीज का प्रॉब्लम में उसका प्रेजेंट कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो एक लाइन आप दे दो जब से आया तब से तीन शिफ्ट चल रहा है बराबर। अभी लेडीज को अभी 3 शिफ्ट दिया है। अभी जो रेगुलर आता है उन लोगों का भी दिया नहीं हुआ है, नहीं करना चाहिए। अच्छा मुन्नी में यानी नाइट में लेडीज नहीं लेना चाहिए। कंटिन्यू आता है, नाइट में कंटिन्यू रहता है तभी भी रिटर्न और दूर से आते हैं तो पेट्रोल भी जाता है हमारा। कहाँ से आप लोग ड्यूटी करना है? अभी कपराड़ा से आते हैं, कोई से आगे से आते हैं तो ठंडी ठंडी में इतने आते हैं। हाँ तो रिटर्न भेजेंगे तो क्या मतलब है फिर? क्या नाम है तुम्हारा? अभी देखो गाड़ी पे 3 लोग आते हैं, उसमें से 1 को लेंगे 2 को नहीं लेंगे, भेज देते हैं तो हम लोग कैसे जाएंगे फिर घर पे? क्या नाम है तुम्हारा? मनोज। कहाँ से आते हो आप लोग? कपराड़ा। कपराड़ा। कितने साल से कंपनी में काम करते हो? ज्यादा नहीं, 3 महीना हुआ है। 3 महीना हुआ। हाँ। तुम्हारा नाम क्या? मुकेश रमेश साहब। कहाँ से आए हो आप? सिल्ली से। कितने साल से फैक्ट्री में? 3 साल हो गया। तो मांग क्या है तुम्हारी? वो रिटर्न नहीं करना चाहिए। अच्छा पगार भी बढ़ना चाहिए। एकदम कम पगार और पेट्रोल में इतना पैसा निकल जाता है तो क्या मतलब है? और वो डेली दिन काम नहीं किया उतना दिन तो रिटर्न भेज दिया है। यहाँ पे सभी वर्कर यहाँ पे निकल के क्या आखिर क्या समस्या है? समस्या तो काफ़ी दिनों से जब से कंपनी चालू है थोड़ा बहुत आती रहती है, मगर आज सबको गेट के बाहर निकल जाना पड़ा। उसमें शायद पहली समस्या तो ये है कि एक शिफ्ट लेडीज़ की बढ़ा दिया कंपनी में 11 से 7 रात में। यहाँ नगर हवेली में काफ़ी कम कंपनी में ऐसा चलता है, तो उसकी वजह से वो लेडीज़ को भी लिया है तो उसका परमिशन से लिया है कि हम लोग नाइट में ही काम करेंगे, वो हिसाब से वो लोग आए हैं। मगर उनके आने से कुछ लड़के लोग को ब्रेक दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, उनको रोज़ ज़्यादा देते हैं, उनको कम देते हैं। अभी जो सुबह में लेडीज़ जनरल में काम कर रहे थे उनको भी ब्रेक दिया गया है। उनको भी कहना ऐसा है कि नाइट शिफ्ट करने से अगर सबको प्रॉब्लम आता है तो ये गलत है। मैनेजमेंट ने भी बोला है कि किसी को ब्रेक नहीं देंगे। सेठ से भी बात हुआ है तो हम लोगों ने यही बोला कि सेठ से एक बार आप लोग मीटिंग करो पूरे वर्कर, और जो भी तुम्हारी समस्या है वो उसको बोलो। तो सेठ ने बुधवार का टाइम दिया है। सेठ बॉम्बे रहता है या फॉरेन में सब माल जाता है तो कहाँ है पता नहीं, मगर वो आने वाला है। सब वर्कर से मीटिंग करेंगे। मैंने ऑलरेडी सेठ से पहले भी बात किया है, मैनेजमेंट से भी बात किया है कि यहाँ नाइट शिफ्ट तो नहीं चलता है, मगर अगर चलता है तो किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो पुराने लोग हैं तो पुराने को निकाल के दूसरी शिफ्ट चालू करोगे वो भी अच्छी बात नहीं है। हर बार हम वर्कर के फेवर में खड़े हैं। अभी भी हम वर्कर का भला हो इसी के लिए खड़े हैं और आगे भी भला हो यही चाहते हैं, मगर साथ साथ में ये भी चाहते कि कंपनी भी चालू रहे, एक साथ बात भी होता रहे। अभी सेठ बाहर है तो नहीं आएगा तो उसकी वजह से कंपनी बंद हो जाए, ये भी अच्छी नहीं है। हजारों लोगों को यहाँ रोजी रोटी मिल रही है तो कंपनी चलाना भी वर्कर का फर्ज है। ये भी मैं एक बात सही बताऊंगा, मगर सेठ आएगा, मीटिंग होगा, अगर वर्कर का समस्या हल नहीं होता है तो आप जो भी एक्शन लेना है, जो भी वर्कर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और सुबह से वही हम लोग समझा रहे हैं। सुमन भाई, सिलवासा के सभी गांव खेड़े से यहाँ के आदिवासी जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी डर है कि अगर हम किसी अधिकारी अगर मीडिया के फ्रंट कुछ अगर बताएंगे तो लोगों को ये भी डर है कि कंपनी के प्रबंधक द्वारा हमें निकाल दिया जाएगा कंपनी से। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निकालने का सवाल ही नहीं। ये काफी लेडीज खड़ी है
उसमें से ज़्यादातर ये कंपनी का मैं पहले भी आज उनका कंपनी का भी आभार मानता हूँ कि उन्होंने ज़्यादातर लोकल लोगों को रखा है, चाहे जेंट्स है या लेडीज है, और आजू बाजू वाले को रखा है, कंपनी के आजू वाले को, सबको रोजी रोटी मिल रहा है। हाँ, किसी को लीडर बनेगा निकाल देगा ऐसा तो हुआ नहीं है, मगर ऐसा होता है तो गलत है। इसके लिए मैं वर्कर को भी बोला आप एक साथ रहो, तो कोई निकालने का सवाल नहीं है, मगर कंपनी का नुकसान हो, कंपनी के खिलाफ बात बिना किए कर दोगे, वही भी अच्छी बात नहीं है। हमारा कहना यह है। बाहर से अगर कोई टिफिन लाए या किसी तरीके का थोड़ा सा भी वो आए तो 2 से 4 दिन के लिए लोगों को निकाल दिया जाता है कि चलो वही जो छोटी छोटी बहुत बड़ी 5-6 समस्या है, तो वो समस्या को लेकर मैं वो बोला कि सेठ से आप बात करो डायरेक्ट। यहाँ एक अय्यर करके मैनेजर है, वो शायद हिंदी नहीं समझता, इंग्लिश ही समझता है। यहाँ सब आदिवासी लोग ज्यादा है। ये वहाँ का सिचुएशन जानने की कोशिश की तो तत्काल मैंने जो सिलवासा जोन के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनको जानकारी दी और कहा कि भाई वहाँ पर ऐसी तरह से समस्या खड़ी हुई है और कोई लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन नहीं हो तो आपकी टीम के मदद कोई वहाँ पर व्यवस्था करवाइए। और उसके बाद मैं खुद भी वहाँ पर 10 बजे पहुँचा। ये जो समस्या खड़ी हुई है जो ऑल आउट कंपनी, ये कोई पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। पूरे दादरा नगर हवेली में लोकल स्थानीय समाज के लोगों के साथ यही समस्या है। समस्या क्या है? सबसे पहले कि यहाँ पर एक तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो भी कंपनी में व्यवहार चलता है, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो बाहर के हैं, साथ में इसमें मैनेजमेंट के लोग भी मिले होते हैं और जमकर इसमें कमीशनबाजी होती है। इस वजह से होता क्या है कि यहाँ पर जो मुझे जो समस्या वहाँ पर जानकारी मिली, जो दूसरे राज्य से जो काम करने समझ आता है उनको वहाँ पर 450 रुपये का ये मिलता है वेतन, और यहाँ के जो लोकल स्थानीय समाज है इनको 350 का रुपया मिल रहा है। तो ये बिल्कुल एक भेदभाव की नीति है। अगर उनको आप 450 रुपये दे रहे हो तो इनको 350 क्यों, ये एक सवाल होता है। दूसरी बात, वहाँ पर कई बार भी मुझे कि भाई 7 बजे की ड्यूटी है और 6 बजे ही बुलाया जाता है और 1-2 मिनट भी इधर उधर होता है तो वापस घर भेजा जाता है। ये एक समस्या सामने आई है। तीसरी बात सामने जो आई है कि भाई पुराने लोगों को निकाला जा रहा है और नए लोगों की भर्ती की जा रही है। तो जो और पहले से काम कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट अभी नुकसान में चल रहा है, हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, ऐसा है, तो पर नई भर्ती क्यों की जा रही है? तो ये जो सारी चीजें चल रही है और कहीं न कहीं जगह पर अभी एक संदेश मिला कि भाई यहाँ पर महिलाओं को लेकर भी शिफ्ट चलती है और वो रात्रि 11 से 7 की शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर ये प्रोविजन कहाँ से आया कि महिलाओं को लेकर यहाँ पहले से इतना शोषण हो रहा है। यहाँ पर दादरा नगर हवेली में सैकड़ों महिलाओं के साथ में जो कंपनियों में प्रताड़ित किया जा रहा है, वो उनको मानसिक से लेकर शारीरिक शोषण भी किए जा रहे हैं। कई महिला यहाँ स्थानिक महिलाएं हमारे यहाँ पर अन्य राज्य जो असामाजिक तत्वों पर जो लोग हैं उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई है। कल जाकर कंपनी में ऐसी कोई घटना होती है या किसी भी महिला के साथ में दुर्व्यवहार होता है, इसका जिम्मेदार कंपनी लेगी। तो ये सारी चीजों को लेकर और कई कंपनियों में डायलॉग वाली चलती है कि भाई लोकल हो, स्थानिक हो तो भर्ती नहीं है। तो ये जो कंपनी वालों की कहीं ना कहीं दादागिरी बड़ी है, इसे कंट्रोल किया जाए। इसलिए प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।